नमस्कार, जय श्री कृष्ण विद्यार्थिनी एवं विद्यार्थीगण। अगले तासों में हमने इकाई नंबर 6 भरत पूर्ण की, लेकिन फिर से एक बार इस एकांकी को पुनरावृत्त कर ले। इस इकाई का प्रकार है एकांकी, जिसके लेखक है राजा लक्ष्मण सिंह और प्रस्तुत नाटक कालिदास द्वारा लिखित मूल नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद हमारे लेखक श्री ने किया है। प्रस्तुत नाटक उसी का एक अंश है जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला का पुत्र सर्वदमन प्रस्तुत इकाई में छाया हुआ है, जिसमें हमने शुरुआत में देखा कि राजा दुष्यंत देख रहे हैं कि दो तपस्विनियां एक बालक को रोक रही है। क्यों रोक रही है? क्योंकि वह सीनी के बच्चे को घसीटता हुआ ला रहा है और उसके मुख के दांत को गिनना चाह रहा है। तपस्विनियां उसे बारंबार कह रही है कि तपोवन के विरुद्ध यह कार्य मत कर, इस शावक को छोड़ दे, हम तुझे खिलौना देंगे। लेकिन फिर भी वह सुन नहीं रहा है। तपस्विनियां उसे कह रही है कि सीनी तुझ पर दौड़ेगी, लेकिन फिर भी वह बालक अपनी चेष्टाओं पर अड़ा हुआ है। यहाँ दुष्यंत पेड़ के पीछे से देख रहे इस बालक को, और इस बालक को देखकर उनके मन में इसके प्रति यानी कि सर्वदमन के प्रति स्नेह उमड़ रहा है, और वह सोच रहे हैं कि अवश्य यह किसी तेजस्वी वीर का पुत्र होगा, इसलिए इसके मुख पर जो अग्नि के समान दमक दिख रही है, यही बात इस बात की जाहिर है कि वह अवश्य ही किसी वीर पुरुष का पुत्र होगा। यह पहली तपस्विनी उसे खिलौना देने की लालच कर रही है, लेकिन फिर भी वह नहीं सुनता। दुष्यंत इस बालक के हाथों को देखकर चक्रवर्ती राजा होने की बात सोचते हैं। दूसरी तपस्विनी जो है वह पहली तपस्विनी से कहती है कि जा तू इस ऋषि कुमार के खेलने के लिए कुटिया में से मिट्टी का मोर लेकर आ। पहली तपस्विनी लेने के लिए जाती है। दुष्यंत जो है इस बालक को देखते हुए मन में यह बात सोचता है कि वह पिता कितने धन्य होंगे कि जिनके बालक इस प्रकार के होंगे कि वो किस प्रकार से अपने बच्चों को गोद में उठाते हैं, अपनी गोद को मैली करते हैं, उनके तुतले वचन सुनते हैं, उनके मुख की निर्दोष हंसी को देखते हैं, उज्जवल दांतों की शोभा को देखते हैं। दूसरी तपस्विनी यहाँ बारंबार बालक को मना रहे, लेकिन फिर भी वह बात कान नहीं धर रहा है। इसलिए वह दुष्यंत को बुलाती है, और दुष्यंत जब वहाँ आते हैं और दुष्यंत जब उस बालक को कहते हैं कि हे ऋषि कुमार, तुमने तपोवन के विरुद्ध आचरण क्यों सीखा? तुम्हारी कुल की लाज जाती है, ऐसे कार्य मत करो। और यह बात सुनते ही वह सर्वदमन जो वह सुन लेता है। इस बात पर दूसरी तपस्विनी को बहुत ही आश्चर्य होता है, और वह कहती है दूसरी तपस्विनी दुष्यंत से कि हे बड़भागी यानी बड़े भाग्य वाले इंसान, यह ऋषि कुमार नहीं है। तो दुष्यंत कहता है सत्य है, इसके काम ही ऐसे है साहस भरे, जिस पर यह नहीं जान पड़ता कि यह ऋषि कुमार होगा। लेकिन तपोवन में इसका वास देखकर मैंने जाना कि यह ऋषि पुत्र होगा। यहाँ जो दुष्यंत है उस बालक के हाथ का स्पर्श लेते हैं और बहुत ही खुश होते हैं कि अगर इसका हाथ स्पर्श करने से मुझे इतनी खुशी होती है तो जिसका यह बेटा है उसे कितनी खुशी होती होगी। दूसरी तपस्विनी दुष्यंत और बालक यानी सर्वदमन को देखकर अचंभित है। क्यों अचंभित है? क्योंकि दोनों के चेहरे, दोनों की सूरत एक दूसरे से मिल रही है। यह जो दुष्यंत है वह उस बालक को गोद में उठाता है और उसे पूछता है कि जो यह ऋषि कुमार नहीं है तो यह किस वंश का है। दूसरी तपस्विनी उसे बता देती है कि यह पुरुवंशी है। तभी दुष्यंत सोचता है कि इसीलिए हमारी शक्ल एक दूसरे से मिलती है, क्योंकि राजा दुष्यंत वह पुरुवंश के प्रवर्तक है। पुरुवंशों में यह रीति बिल्कुल ही निश्चित है कि वह युवावस्था में महलों में रहकर प्रजा की रक्षा पालन करते हैं, और वृद्धावस्था में वह जितेंद्रिय यानी कि जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर काबू किया है वैसे तपस्वियों के आश्रम में वृक्षों के नीचे कुटी बनाकर रहते हैं। देवता जैसी यह शक्ति वाला बालक यानी कि इतना असाधारण बालक वह मनुष्य का पुत्र नहीं हो सकता। दूसरी तपस्विनी उसे कहती है हे परदेशी यानी कि परदेसी यानी कि दुष्यंत से वह कहती है कि तुम्हारा संदेह तब मिट जाएगा जब तू जान लेगा कि यह बहुत ही होनहार ऐसी अप्सरा मेनका की यह पुत्री है। उसी के प्रताप से इसका जन्म इस देवपितर के तपोवन में हुआ है। जबकि दुष्यंत है मन में इस बात को सोचता है और आनंद लेता है कि यह बात तो बिल्कुल मुझसे मिलती है, और उससे इसकी आशा और ज़्यादा बढ़ी। वो सोचने लगता है कि पूछूं कि इसकी माता किस राजर्षि की पत्नी है। दूसरी तपस्विनी कहती है कि जिस राजा ने अपनी विवाहिता यानी कि शादीशुदा पत्नी को छोड़ दिया बिना कोई अपराध किए, उसका नाम मैं नहीं लूंगी। यहाँ दुष्यंत के मन में और भी ज़्यादा बातें आ रही है, और भी ज़्यादा बातों को सोच रहा है कि शायद इस बालक का नाम पूछने पर शायद वो शकुंतला ना निकले। क्या इस बालक की माता का नाम मैं पूछूं? मन में बारंबार यही बातें उमड़ी सी आ रही है कि उसी समय पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है, और जैसे ही वह पहली तपस्विनी मिट्टी का मोर लेकर आती है और वह कहती है कि यह शकुंतला ने देख, जिस पर बालक को लगता है कि उसकी माता शकुंतला आ गई, इसलिए वह हंसते हुए कहता है कहाँ है शकुंतला, मेरी माता। दूसरी तपस्विनी उस पर हंसती और कहती है कि तू तो धोखा खा गया, मैंने तो मिट्टी के मोर की बात की थी।
दुष्यंत जो है वह स्वयं से इन सारी बातों को देखते हुए, इस परिस्थिति को समझते हुए सोच रहा है कि क्या शकुंतला मेरी ही प्यारी माता है। जैसे एक हिरन रेत दूर दिख रही रेत को पानी समझता है, उसकी मृग तृष्णा उस ओर बढ़ती जाती, उस अनुसार यहाँ जो दुष्यंत है वह तेज धूप में जिस प्रकार रेत को पानी समझता है मृग, उसी प्रकार से उसकी जो तृष्णा है, उसकी जो प्यास है, यानी कि उसकी जो उत्कंठा है वह आगे बढ़ती जा रही है। बालक खुश होकर कहता है, लाओ मुट्ठी मिट्टी का मोर, यानी कि अब तक जो जिस खिलौने को खेलने की वह चेष्टा कर रहा था, यानी कि जो खिलौना उसे चाहिए था वो खिलौना उसे मिल गया। पहली तपस्विनी सरदमन के हाथ पर जो लगा हुआ रक्षाबंधन का धागा है वह नीचे गिरा हुआ देखती है और वो सोचती है कि कहाँ गया। दुष्यंत कहता है, यानी कि दुष्यंत राजा कहते हैं, घबराओ मत, यह जब नाहर के साथ यानी शेर के बच्चे के साथ खेल रहा था तब यहीं गिर गया था, मैं उठा कर देता हूँ। तपस्विनियों से कहती कि उसे मत छूना। दूसरी तपस्विनी उस पर कहती है कि अरे इसने तो उठा लिया, यानी कि मना करने पर भी दुष्यंत वह धागा उठा लेता है और उठाकर वह उसे दे देता है। यह दूसरी तपस्विनी कहती है दुष्यंत से, यानी कि दुष्यंत जो है वह उस रक्षाबंधन को उठाकर तपस्विनी के हाथ में देते हैं और दूसरी तपस्विनी इस रक्षाबंधन के बारे में बता देती है कि इस रक्षाबंधन का नाम अपराजित है और जिस समय इस बालक का नामकरण हुआ था तब महात्मा मरीचि के पुत्र कश्यप ने यह धागा सरदमन को दिया था और इसका यह गुण है, यह लक्षण है कि जब यह धरती पर गिर पड़े तो इसके बालक के माता पिता को छोड़कर अगर कोई दूसरा इसे उठा ले तो यह सांप बनकर उसे डसता है। दुष्यंत जब ये बात जान लेता है तब वह तपस्विनी से बिल्कुल उतावला होकर पूछता है, क्या कभी तुमने यह देखा है? तो उन्होंने कहा हाँ, यानी कि तपस्विनियों ने कहा हाँ, कई बार हमने देखा है कि यह डंक मारता है सांप बनकर। और जब यह बात दुष्यंत को पता चलती है तब दुष्यंत प्रसन्न होकर अपना मनोरथ यानी कि अपनी इच्छा पूर्ण होने का आनंद मनाते हैं और उस बालक को गोद में उठा लेते हैं, क्योंकि वह जान लेते हैं कि सरदमन उन्हीं का पुत्र है। और यह नाटक के रूप में इस एकांकी का जो आखिरी भाग है वह पर्दा होकर खत्म होता है। बच्चों, एकांकी हमने पुनरावर्तित कर ली। अब हम शब्दार्थ की ओर आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ में हम पहले जाएंगे। पहला शब्दार्थ है तपस्विनी, तप करने वाली स्त्री। अचंभा यानी हैरानी। हठीला यानी जिद्दी। सर्वदमन यानी सबका दमन करने वाला दुष्यंत पुत्र भरत का एक नाम। उज्ज्वल यानी चमकते हुए या फिर स्वच्छ। चक्रवर्ती का मतलब है सम्राट, यानी कि समुद्र तक की पृथ्वी को जीतने वाला। तुतले वचन यानी कि अटपटे शब्द। ढीठ यानी कि जिद्दी। आचरण यानी कि व्यवहार। बड़भागी यानी कि बड़े भाग्य वाला। कुल यानी कि वंश। वृद्धावस्था यानी कि बुढ़ापा। जितेंद्रिय यानी जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया हो। मैंने आपको इकाई में बताया था बच्चों की जिन्होंने अपने इंद्रियों की चंचलता पर काबू पाया है। नौहर यानी कि शेर या फिर सिंह या फिर शेर का श्रावक या फिर सिंहनी का श्रावक। देव पितर देव और पूर्वज। विवाहिता मतलब शादीशुदा, यानी कि शादीशुदा स्त्री जिसने शादी की है। परदेसी यानी दूसरे देश का। शकुंत लावण्य यानी पक्षी का सौंदर्य। वृत्तांत यानी वर्णन घटना। मनोरथ यानी मन की कामना इच्छा। ओट यानी कि आड़ मतलब कि पेड़ के पीछे से जो हमने दृश्य देखा, दुष्यंत किस प्रकार देख रहे थे, यानी पेड़ की ओर से यानी आड़ से, अवरोध से। अब हम मुहावरे पर आगे बढ़ेंगे। पहला, प्रस्तुत एकांकी में केवल 2 ही मुहावरे हैं बच्चों। पहला मुहावरा है बात कान न धरना, यानी बात अनसुनी करना। हमने प्रस्तुत इकाई में देखा, प्रस्तुत एकांकी में देखा कि किस प्रकार सरदमन है वह तपस्विनी की बात को अनसुनी कर रहा है। इसलिए मैंने यहाँ वाक्य लिखा है, सरदमन ने तपस्विनी की बात कान न धरी। बच्चों, आप जब भी मुहावरे लिखो तब एक बात अवश्य ध्यान में रखो कि मुहावरा लिखते समय मुहावरे का जो अर्थ है वह वाक्य में नहीं आता, लेकिन मुहावरे का जो प्रश्न है, जो सवाल है, वही उसमें सम्मिलित होता है वाक्य में। अगर आप ये जो अर्थ है ये अगर आप वाक्य में लिखोगे तो वो बात गलत कहलाएगी, क्योंकि ये मुहावरा उसी प्रकार का होता है कि जो मुहावरा है वही वाक्य में आना चाहिए ताकि उसका मतलब सही तरीके से आ सके और वाक्य का जो सौंदर्य है वो बढ़े और वाक्य की जो अपनी गरिमा है वो बनी रहे। यह हमने देखा कि जो पहली तपस्विनी है, दूसरी तपस्विनी है, बारंबार सरदमन को मना कर रही, फिर भी वह बातों को कान नहीं धर रहा है, इसलिए यहाँ मैंने वाक्य लिखा। बच्चों, आप अपनी तरीके से कोई दूसरा वाक्य भी बना सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मैंने जो वाक्य यहाँ दिया है या इकाई में जो वाक्य दिया है वही वाक्य आप लिखें। दूसरा है धोखा खा जाना, मतलब कि मूर्ख बनना,
सच्ची बात को न समझ पाना। क्या है? धोखा खा जाना मतलब मूर्ख बनना, सच्ची बात को कान न धरना। वाक्य है, कपड़ों की खरीदारी में रमन धोखा खा गया। यानी कभी भी हम कोई भी चीज़ जब खरीदने के लिए जाते हैं पूरा विश्वास रखते हुए दुकानों में, और वो चीज़ उस हिसाब से नहीं मिलती, तब हम मूर्ख बन जाते हैं। यानी जो सच्ची बात को हम समझ नहीं पाते कि इसकी सच्चाई क्या है। इसके लिए भी बच्चों आप अपनी तरीके से जो भी वाक्य बनाना चाहो वह वाक्य आप बना सकते हैं। आगे बढ़ते हम विकल्प की ओर। प्रश्न 3, यहाँ प्रश्न 3 या 7 नहीं आएगा, यहाँ प्रश्न नंबर 1 आएगा बच्चों। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। सर्वदमन के मुख की दमक खाली जगह के समान थी। हीरे, अग्नि, सोने, बिजली। सही जवाब क्या आएगा? अग्नि, बिल्कुल सही। मेनका कौन थी? देवी, गंधर्व, अप्सरा या महारानी? जवाब आएगा अप्सरा। इकाई हमने पढ़ी है इसलिए उत्तर हमें पता है। पहली तपस्विनी का नाम क्या था? सुरुचि, अमृता, सुव्रता और नम्रता। ये 3 नाम तो हमने नहीं देखे, हमने एक ही नाम देखा, वो है सुव्रता। महर्षि कश्यप के पिता का नाम खाली जगह था। मतंग, भृगु, मरीचि, विश्वामित्र। हमारी इकाई में हमने एक ही ऋषि का नाम जाना। जब मैंने आपको परिचय दिया था तब भी मैंने इन ऋषि का नाम आपके सामने बताया था। वो ऋषि है मरीचि, यानी इस विकल्प का सही जवाब आएगा मरीचि। बस बच्चों, आज का तास हमारा यहीं तक। अगले तास में हम आगे बढ़ेंगे। अस्तु।